बिहार में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो गगरी जो वेसल में पानी कम होता है वो छलकता ज्यादा है, जो भरा होगा वो कम छलकता है। ज्ञान का भी वैसा ही है कि ज्ञान कम रहता है तो समझ में आता है कि बहुत ज्ञान है, तो आदमी बार बार ज्ञान बांटते रहता है। जैसे ज्ञान का भी है ना कि जब बहुत ज्ञान हो जाता है तो समझ में आता है चुप रहो, बोलने की चीज नहीं है। अटल जी का किरदार करते वक्त उन्होंने बोला था कि कोई व्यक्ति उनसे पूछने गए थे, रजत शर्मा जी मुझे बताए कि आपसे बोलने की कला सीखनी है। तो उन्होंने बोला था मुझसे कुछ सीखना है तो चुप रहने की कला सीखो, कि कहाँ चुप रहना है। That's a great one. जी, तो अब कहानी एक्साइट करनी चाहिए कि सेट पे जाने में मजा आए और दिन न गिनना पड़े कि यार और कितने दिन बचे हैं इसमें। कुछ प्रोजेक्ट में मैं दिन गिनने लगा था और मुझे लगा यार जिस पेशे से मैं इतना प्यार करता हूँ, सब कुछ कितनी कुर्बानियां दी आने के लिए, कितने संघर्षों से आया हूँ, और उसी काम से आपको दिन गिनना पड़े, ये तो बहुत गलत है। भले मैं कहता था रेस में नहीं हूँ, या मैं अपने दिमाग को ये बार बार बोलता हूँ रेस में नहीं हूँ, पर है तो रेस में है। रेस में सच्चाई ये है कि रेस में है। हम ये है कि उस रेस का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना है, उसका असर आपके ऊपर ना हो, आपके बिहेवियर पे ना हो, सोच पे ना हो, आपके बाकी रेस में तो है। पंकज, वेलकम टू द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया। मुझे लगता है बहुत अरसे बाद मिले हैं। जी 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 है ना, कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया। हाँ, काफी समय हो गया। अंधेरी में एक बार मिले थे हम लोग, जब फिल्म कैंपेनिंग के लिए बात कर रहे थे। उस समय भी काफी लंबे समय बाद मिले थे, बाद पर ये ज्यादा बड़ा गैप है ना। जी। तो आई रिमेम्बर जब अंधेरी में मिले थे, आपने मुझे कहा था कि मैं बड़ा बातूनी आदमी हूँ जी, राइट। बट आई सॉ अभी शायद पिछले साल का कोई इंटरव्यू आपका था जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे अब बोलना नहीं है, मौन रहना है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये बदलाव कब और कैसे आया? ये बदलाव जीवन के अनुभवों के एक्सपीरियंस के साथ आया। मुझे एक दिन एहसास हुआ, बाबूजी के निधन के बाद ही आया था, कि बिहार में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो गगरी जो वेसल में पानी कम होता है वो छलकता ज़्यादा है, राइट। जो भरा होगा वो कम छलकता है। ज्ञान का भी वैसा ही है कि ज्ञान कम रहता है तो समझ में आता है कि बहुत ज्ञान है, तो आदमी बार बार ज्ञान बांटते रहता है। जैसे सूरज न चाहते हुए, पहले मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बोलता था न्यूटन फिल्म की एक लाइन कि सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति न चाहते हुए भी ज्ञान दे ही देता है। लेटर ऑन मुझे महसूस हुआ कि अटल जी का किरदार करते वक्त तो उन्होंने बोला था कि कोई व्यक्ति उनसे पूछने गए थे, रजत शर्मा जी मुझे बताए, वही पूछे थे कि आपसे बोलने की कला सीखनी है। तो उन्होंने बोला था मुझसे कुछ सीखना है तो चुप रहने की कला सीखो, कि कहाँ चुप रहना है। That's a great one. जी। तो मुझे बाबूजी के निधन के बाद मैं थोड़ा 3-4 महीना लो चल रहा था, और ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आत्मचिंतन का दौर था। तो मुझे महसूस हुआ कि यार चुप रहो, ज़्यादा बोलो मत अधिक। अब इंटरव्यू में बैठना है, यहाँ ये मीडियम ही बातचीत का है, तो यहाँ चुप रहने नहीं आए हैं। right. एक जैसे क्रिमिनल जस्टिस प्रमोशन पार्ट का समय चल रहा है, तो अब एक अभिनेता का एग्रीमेंट होता है कि आपको एक समथिंग डेज आने हैं प्रमोशन में। मुझे अगर वो अनुमति मिल जाए कि नहीं आने हैं तो मैं हैप्पीली ना आऊँ, क्योंकि मुझे मन नहीं होता है। अब नहीं मन करता है, क्योंकि शायद जैसे ज्ञान का भी है ना कि जब बहुत ज्ञान हो जाता है तो समझ में आता है चुप रहो, बोलने की चीज़ नहीं है। और मेरा भ्रम टूटता है हर 6 महीने बाद कि मैं बहुत कम जानता हूँ, कम समझता हूँ। वैसे ही नून का है कि जब आप पहले चाहत थी नून होने की कि लोग जाने, अब कभी कभी चाहत होती है अननोन होने की, कि जाने मुझे सिर्फ सिनेमा के पर्दे पे जाने, ना कि पेपराजी में, इंटरव्यू के मीडियम में जाने, अभिनय जाने और फिर मैं लुप्त हो जाऊं। क्योंकि सही मायने में तो स्टार वही है ना जो चमकता है, दूर दिखता है, हर रोज उपलब्ध नहीं है। जब स्क्रीन खोलो तो वो आइदर कुछ प्रोडक्ट बेचते मिल जाए या फिर प्रवचन देते मिल जाए। जैसे मैं अभी प्रवचन चुप रहना बोल के मैं 10 मिनट से बोल रहा हूँ। आई डोंट नो,
अगर आपको याद है पंकज, जब हम पहली बार मिले थे कोई 6-7 साल पहले, राइट, आपने मुझे कहा था कि मैं जब लाइफ में फॉल्स हो जाऊंगा तो मेरी एक्टिंग भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जी। मैं लाइफ और एक्टिंग को अलग नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। तो अब तो एक्टिंग करते करते भी 20 साल से ज़्यादा हो गए, जी। राइट, तो अब लाइफ और एक्टिंग में फ़र्क कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कभी कभार फॉल्स नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ कि ये खेल है। जिस दिन मैं मान लूँगा, जैसे मैं बोला कि बोलने की इच्छा नहीं होती, मुझे अनुमति मिले तो मैं प्रमोशन में ना जाऊँ। अगर मुझे लगता है मैं, लेकिन जाना तो है, तो क्या करें? तो मैंने तय किया कि इसको खेल बना लो। ये जीवन का हिस्सा नहीं है, ये खेल का हिस्सा है कि मैं आऊँगा, कुछ कपड़े पहनूँगा, ऐसा लाल रुमाल डाला जाएगा और मैं बातें करूँगा। ये सच नहीं है, ये मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ वही है जो काम ख़त्म करके, जैसे आईपीओ के लोग या कॉरपोरेट के लोग या कोई भी मजदूर घर जाते हैं। हाँ। तो यहाँ मैंने यूनिफॉर्म पहना है और एक परफॉर्मेंस ये भी दे रहा हूँ, जीवन का एक खेल खेल रहा हूँ, जहाँ मैं बातें करूँगा, हंसूँगा, बोलूँगा। बट ये स्टारडम, ये ग्लैमर, ये खेल का हिस्सा है, ये ट्रुथ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ साल बाद ये कम हो जाएगा, मैं फिर चाहूँगा कि मुझे कोई प्रमोशन में बुलाए और नहीं बुलाएंगे, ये संभव हो। तो इसको खेल का हिस्सा बना लो, फिर समस्या नहीं होगी, फिर इसका इम्पैक्ट दिमाग पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि मैं हो गया हूँ, मैं अब जहाँ निकलता हूँ तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है हर जगह। ये लाइफ में नहीं होने वाला है। ये कब सीखा? ये लेटर ऑन, ये वही आत्ममंथन के दौर में पिछले 2-3 सालों में ये समझ में आया कि करो, सब करो, लेकिन उसको एक गेम, खेल का हिस्सा मान लो, तो उसका असर तुम पे कम हो जाएगा। कि ये सच्चाई नहीं है कि हम जहाँ जाते हैं, अब अगर अनाउंसमेंट हो गया हो कि मैं आ रहा हूँ या कोई भी अभिनेता आ रहा है, तो वहाँ पे 2-4 हज़ार की भीड़ होना स्वाभाविक है, आसान है। पटना गया था पिछले दिनों, क्लोज ऑडिटोरियम में इतने ज़्यादा लोग आ गए कि पुलिस लाठीचार्ज और ये सब हुआ बाहर। तो बट वो कुछ बोलने वाला था, मैं भूल गया। बट वो सच्चाई नहीं है। हाँ, वो सच्चाई नहीं है। वो क्योंकि वो दो चीज़ें हो सकती हैं कि यार मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, मुझे देखने के लिए 10,000 लोग एक शहर में नौजवान इकट्ठे हो गए। मैं नहीं हूँ, मतलब मैं साधारण व्यक्ति हूँ। फिर कई बार मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन खुद आता है कि ऐसा भी नहीं है कि तुम साधारण हो। करेक्ट। तो तुम्हें आत्मसम्मान, सेल्फ रियलाइजेशन तो होना चाहिए, उसमें आत्मसम्मान एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि मैं, तो ये दौर चल रहा है मेरा अभी, ये भी चल रहा है कि मुझे, मैं थोड़ा तो गुमान नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। मैंने हार्डवर्क करके सिंसेरिटी के साथ एक मुकाम अचीव किया है सिनेमा में, और लोग प्रेम करते हैं, और अपने बलबूते ग्लोबली, अपने बलबूते पे। बिल्कुल। तो मुझे इस बात का ये घमंड ना हो, लेकिन स्वाभिमान तो हो। करेक्ट। और फिर भी मतलब डगमगाना नहीं चाहिए, डगमगाए नहीं कदम, कि आप एरोगेंट नहीं हो गए। करेक्ट, ये बड़ा मुश्किल है। सेल्फ प्राइड तो रहें। मेरे को तब कभी कभी दिक्कत होता है कि कुछ लोचा है क्या, मैं सेल्फ प्राइड की भी थोड़ी कमी महसूस होती है मुझ में अपने को लेके। तो पर ये बड़ी थिन लाइन है ना, बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है। इसी लाइन को ज्यादातर लोग जीवन में नहीं समझ पाते हैं और कहानी फिसल जाती है हाथ से। करेक्ट। तो ये समझना, और समय समझाता है, समय सब समझाता है सब। या तो इस वक्त पंकज आप फ्रैंचाइज किंग हैं जी। राइट। क्रिमिनल जस्टिस 4 आ गई है, कुछ महीनों में मेट्रो इन दिनों 2 आएगी, स्त्री 2 ऑलरेडी, मतलब व्हाट अ ब्लॉकबस्टर दैट वाज। अब टेल मी, जब आप, ऑफ कोर्स मेट्रो में तो एक नया किरदार है, राइट, बट इनमें आप वही किरदार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जब आप रिपीट करते हैं तो हाउ डू यू स्टे इन लव? आप क्या करते हैं जो आपका जो अफेक्शन है माधव मिश्रा के लिए वो बना रहे? पहले तो मैं कहानी सुनता हूँ कि भाई मुझे एक्साइट करनी चाहिए कहानी की, मुझे ये ना लगे कि मैं उसके चौथे इंस्टॉलमेंट को ड्यूटी की तरह निभा रहा हूँ, मुझे मज़ा आना चाहिए। तो जैसे इस सीजन 4 का पहला एपिसोड मैं सुना और मैं ऑन हो गया कि नहीं, मुझे लगा कि मज़ा आएगा, ये कुछ इंटरेस्टिंग राइटिंग करके लाए हैं।
और उसका मुझे कल रात में, मैं घर पहुंचा 12 बजे, पत्नी थी तो हमने बोला कि देखो हॉटस्टार पे आया है क्या, तो आ गया था, तो हमने बोला एक एपिसोड देख लो। देखने बैठे और एक एपिसोड ख़त्म हुआ, आज सुबह अर्ली शुरू करना था दिन, हमारा मन नहीं रुक रहा था कि अगला एपिसोड देख ही ले। फिर हमने हुक कर दिया था, पहला एपिसोड 5वें मिनट में कहानी हुक कर लेती है। तो मुझे लगा कि जब मैं 2-2.5 साल पहले रीडिंग नरेशन में सुना था वो सही था, क्योंकि आज देख के वही महसूस हुआ। तो कहानी अगर एक्साइट करेगी तो एक्टर को, क्योंकि अब मुझे पैसों के लिए प्रोजेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि वो दौर से निकल चुका हूँ। तो अब कहानी एक्साइट करनी चाहिए कि सेट पे जाने में मज़ा आए और दिन न गिनना पड़े कि यार और कितने दिन बचे हैं इसमें। बीच में हो गया था मुझे कुछ प्रोजेक्ट में मैं दिन गिनने लगा था, और मुझे लगा यार जिस पेशे से मैं इतना प्यार करता हूँ, सब कुछ कितनी कुर्बानियाँ दी आने के लिए, कितने संघर्षों से आया हूँ, और उसी काम से आपको दिन गिनना पड़े, ये तो बहुत गलत है। तो मैंने ब्रेक लिया। मैं ऑलमोस्ट, ये किसी को पता नहीं है, आज पहली बार आप ही को बता रहा हूँ, और ये बताना महत्वपूर्ण भी नहीं है, मैंने 1 साल से कोई फिल्म नहीं की है, और ये कहीं मैं अनाउंस नहीं किया कि ब्रेक पे जा रहा हूँ या नहीं, चुपचाप बैठ गया। और वो आत्ममंथन के दौर में और थोड़ी फिजिकल हीलिंग के दौर में लग गया, इसीलिए पतला हुआ हूँ, क्योंकि मैं 2.5 से 3 घंटे का हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट कुछ ना कुछ करता हूँ। और घूमने गया, जो मेरा, हाँ, जो बहुत दिनों से बचा था, तो वो जाके चुपचाप घूमता था। गांव गया, 15 दिन रहा, हिंदुस्तान के बाहर गया, कुछ दिन रहा। तो बीच में एड्स वेड्स करते रहे, और अनुराग दा की मेट्रो की कुछ बैलेंस था, और अनुराग दा की फिल्म बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती एडिट करने के बाद उनको लगता है नहीं एक और सीन चाहिए, उस सीन को ऐसे करना है, तो उनका ही काम किया। बट कुछ साइन नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, कुछ नई फिल्म भी नहीं ली। मैं सबको बोलता रहा समय नहीं है, समय नहीं है। समय बहुत था, लेकिन वो समय आत्मचिंतन और स्वयं को दे रहा था। और मीडिया में भी आउट था, मीडिया में भी कहीं मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ता था कि प्लीज़ मुझे मत बुलाओ, रहने दो, जब कुछ प्रोजेक्ट आएगा तो आएंगे, बातचीत हो तब तो करेंगे ही। बट अब क्या है पंकज, अब आप साइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं कहानियाँ? हाँ, कहानियाँ सुन रहा हूँ, और करूँगा। कहानियाँ तो पहले भी मुझे मालूम था कि मिर्ज़ापुर 3 करना ही है, या उसकी फिल्म करनी है, 4 और फिल्म। तो स्त्री 2 के सक्सेस के बाद 3 का थोड़े दिन बाद अनाउंसमेंट आया, तो वो उसका हिस्सा बनना ही है। तो ओरिजिनल कहानियाँ जो खोज रहा था, क्योंकि बहुत सुनी, हर हफ्ते 10, 5, 4, 3, 2 कहानियाँ आ ही जाती थी, लेकिन मुझे लगता था यार कि हम इतना बोलते हैं कि राइटर लोगों को, हिंदी सिनेमा में नए राइटर को मौका नहीं मिलते हैं, और लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट तो आ ही नहीं रही है। तो कुछ आई हैं 2-3 जो मुझे लगा इनका हिस्सा बनना चाहिए, वो करूँगा। लेकिन ये जो आपने कहा कि स्क्रिप्ट अच्छी होती है, बट कैरेक्टर वो ही है, राइट? जैसे क्रिमिनल जस्टिस 4 में आप वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, केस डिफरेंट है, राइट? तो उस कैरेक्टर में कभी डर लगता है कि मैं वो ही कर रहा हूँ, फिर से रेपिटिशन नहीं हो जाए? हाउ डू यू मेक इट न्यू? रेपिटिशन तो होगा ही, क्योंकि उस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक से लोग जुड़े हैं, और उसी कारण वो पॉपुलर हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो उसकी रहेंगी, लेकिन उसके चैलेंजेस नए रहेंगे। प्लॉट में भी ये लोग थोड़ा ऐड करते हैं, जैसे सीजन 1 में कुंवारा था, 2 में पत्नी आ गई, 3 में साला आ गया, अब 4 में, हाँ, 4 में साले के साथ एक और असिस्टेंट आ गई है, जो बहुत ही बड़ी वकील के परिवार से आती है, बरखा सिंह ने वो प्ले किया है। तो अब इनके ऑफिस के अंदर ही एक हायरार्की बन गया है कि मतलब इतने बड़े आदमी की बेटी आ गई है इनके पास ट्रेनी बन के। प्लस इस बार माधव मिश्रा को एक बहुत बड़ा लॉ फॉर्म हायर करना चाहता है कि आप हमारे लिए काम करें। पूछते हैं कि मैं क्यों, तो वो बोलता है कि क्योंकि आप कॉमन आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके चेहरे से वो फील आती है। तो अब मैं सोचते भी रहता हूँ, जैसे कल मैं सोच रहा था, ये लाइन पता नहीं वो कभी आगे बनेगी कि अदालत में सिर्फ 2 वकील नहीं लड़ते हैं, अदालत भी लड़ती है न्याय तक पहुँचने के लिए। तो माधव मिश्रा ऐसा है कि मेरे अपने जो जीवन, क्योंकि ये भी बिहार से आया है, एफिडेविट करता था, छोटा मोटा लॉयर था, जैसे मैं 1-2 सीन का एक्टर था, तो दोनों की जर्नी बड़ी सिमिलर है। मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा बोलता हूँ अपने आप को,
कि वो एक एक सीन करते करते एफिडेविट करते करते बड़े केसेस मिले और मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगी। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है अपने पास्ट लाइफ का, वो बहुत विशाल है, बड़ा है। और एक और सीजन आए, कहानी अच्छी हो तो माधव में और कुछ बदलाव क्वर्कनेस लाने के लिए, ह्यूमर हाँ। लाने के लिए, नया बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत है, खास करके माधव का। करेक्ट करेक्ट। तो वो कभी बोरिंग नहीं तो होगा। वो बोरिंग मेरे लिए नहीं होता है। राइट राइट। पंकज, आपने एनएसडी में द ग्रेट बीवी कारण से जी। सीखा कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, राइट, विच इज सच अ अमेजिंग थिंग कि आप जितना कम कर सकते हैं उससे जितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। राइट। लेकिन जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इवन इन स्ट्रीमिंग, ज्यादातर तो मैक्सिमम पर ही जोर दिया जाता है, राइट, कि डू मैक्सिमम, मतलब नॉट ओवर एक्टिंग बट यू हैव टू बी वेरी इन योर फेस। जी। तो ये जो आपने सीखा, हाउ मच हैव यू बीन एबल टू अप्लाई? काफ़ी करता हूँ मेरे किरदारों में, आपको दिखेगा, वो चाहे माधव हो या कालीन भैया हो या सत्तू भैया हो जो लूडो के थे, कोई भी। तो वो चीज़ मेरे सिनारियो में तो आई थिंक ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए फिल्म मेकर भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता है। जैसे एक फिल्म का कल नरेशन लिया, तो मुझे लगा कि उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उस फिल्म का सुर जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाला है। तो अब देखना पड़ता है, वो स्टोरी कहानी दर कहानी डिपेंड करती है कि भाई यहाँ पे वो अप्रोच चलेगा या नहीं चलेगा। करेक्ट, पिच क्या है? हाँ, पिच इसका क्या है। अब yeah. आज हम ये स्पेनिश रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो इसका प्लेट जो स्वाद है और जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो थोड़ा अलग है हमसे। तो किरदारों में और कहानियों में खासकर कि कहानी का सुर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। तो लोग करते हैं, हो भी रहा है। आप यहाँ देखेंगी कि शोरगुल और बड़े बैकग्राउंड स्कोर वाली फिल्में होती हैं, तो सेम टाइम पे किला कोट जैसी फिल्में भी बनती हैं। हाँ, उनकी ऑडियंस अभी कम है, उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन है। और मुझे दोनों पसंद है। पर्सनली तो मुझे ज़्यादा इंडी स्पेस की फिल्में पसंद हैं, लेकिन अगेन उसमें लगता है कि उनकी रीच उतनी बड़ी नहीं होती है। और तो वो एक्टर टू एक्टर डिपेंड है कि आप अपने अप्रोच को, अपने मेथड को, अपने तरीके को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यू नो, स्पीकिंग ऑफ इंडी फिल्म्स, पंकज, आपके some of my favorite characters were जैसे सद्या जी मसान, loved वो जो आपने खीर के बारे में लाइनें कही थी, वो so lovely, and of course आत्मा न्यूटन से, right? But अब because market इतना difficult हो गया है कि I just keep hearing कि वो वैसी फिल्में अब नहीं बन सकती, या अगर बनेंगी तो सीधा स्ट्रीमिंग पर ही जाएंगी। तो ये सब सुन के थोड़ा सा दिल टूटता है? नहीं, मेरा दिल नहीं टूटता। नहीं, मुझे लगता है मैं अभिनेता हूँ, मेरा काम है सिर्फ अभिनय करना। प्लेटफॉर्म कहाँ पे आएगी उसके झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, नहीं कि उसके लिए मैं दुखी हो जाऊं। और मुझे लगता है मेरा काम ही नहीं है वो। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर का कॉल है कि भाई मुझे कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, मैं कहाँ इसको लेके जाऊँ। मेरा काम है अभिनय करना। OTT की रीच बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, थिएट्रिकल से बड़ी है। तो 200-250 कंट्री में पहुंच जाते हैं आप, और तो मैं उसमें नहीं पड़ता, क्योंकि वो टेरिटरी मेरा नहीं है। मैं अपने दिमाग को उसमें क्यों ऑक्यूपाई करूं। There were two films, पंकज, आपकी मैं अटल हूँ और कड़क सिंह, राइट, जिसमें मुझे लगा जब आपने उनके बारे में इंटरव्यूज दिए कि यू वर वेरी चार्ज्ड, है ना, वो रोल्स आपके बहुत करीब थे, यू रियली एंजॉयड दोज टू फिल्म्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स कड़क सिंह OTT पे आई और मैं अटल हूँ डिड नॉट रियली परफॉर्म एट द बॉक्स ऑफिस। जब वो होता है दिल टूटता है क्या? नहीं, उस समय भी दिल नहीं टूटा मेरा, क्योंकि मैं अपना मूल्यांकन किया। उसके रिव्यूज में भी मेरी बहुत प्रशंसा थी कि उन्होंने तो भाई 100% दिया, अच्छा काम किया। मुझे लगा मेरा काम इतना ही था, बाकी इसके परफॉर्मेंस और इसका काम मेरा नहीं है।
बट दोनों फिल्मों ने मुझे पता है कि अपनी लागत के साथ प्रॉफिट भी कमाई है, तो उसके मेकर्स नुकसान में नहीं है, क्योंकि मेरे साथ फिल्म बनाए तो उसकी कितनी लागत है, कितने में बनी है वो भी मुझे पता है, और कितने में कहाँ बिकी है वो भी मुझे मालूम है। अच्छा, आप उस मतलब आप पूछते हैं? नहीं, पूछता नहीं हूँ। हाँ, बट यू नो, कहीं ना कहीं से कोई बता प्लेटफॉर्म देता बोला है। हाँ, जानकारी मिल जाती है, तो मुझे लगा हाँ, चलो भाई, जिन्होंने बनाई थी उनको नुकसान नहीं हुआ। मैंने मूल्यांकन किया बैठ के, मैं दुखी बिल्कुल नहीं होता हूँ। पंकज, क्या ये, क्योंकि अब रन को 20 साल से ऊपर हो गए, राइट? ये आपकी पहली फिल्म, तो ये जो ज्ञान है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है, राइट, कि हिट फ्लॉप से परे रहना। खेल, आपने बिगनिंग में बोला ना कि ये सबको अगर खेल मान रहे हो कि खेल चल रहा है, बट ये कितना आसान है खेल मानना? बहुत आसान है मैम। रियली? हाँ, क्योंकि हमें तो मालूम है ना, हम आप बात कर रहे हैं और इस कैमरे के पीछे एक लड़का बैठा है, उस कैमरे के पीछे एक आदमी मॉनिटर कर रहा है। हम दर्शकों को नहीं बता रहे हैं कि यहाँ हम ही दो दिख रहे हैं, बट यहाँ पे हम दो नहीं है, इस कमरे में 22 लोग हैं या 20 लोग होंगे। करेक्ट। तो ये खेल तो है, फिल्म मेकिंग यही है। उसमें इस वक्त मैं इंटरव्यू देने वाला और आप लेने वाली परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ हम कोई किरदार करते हैं। कृति सनन मिमी बनी है और मैं वो ड्राइवर बना हूँ जो पांडे भानु प्रताप, जो उसको झंझट में डाल देता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा लेना तो खेल ही है। मुझे तो कई बार लगता है जीवन में हम अभिनय कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ बाप होने का, पत्नी के साथ पति होने का अभिनय चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये रिश्ता किसी और ने नहीं लिखी है, स्क्रीन प्ले किसी और ने नहीं लिखी है, आप लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं। तो फिर ये जीवन है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती अगर फिल्म चले नहीं चले, मतलब यू आर डिटैच्ड कंप्लीटली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा काम था कि मैं अपनी सिंसेरिटी में कमी थी क्या, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था क्या उस समय। मेरा काम है बतौर अभिनेता मेरे क्राफ्ट पे ध्यान देना, समय से पहुंचना, लाइन एकदम याद करके, और जितनी मेरी क्रिएटिविटी है उसका सार्थक इस्तेमाल करना। उसमें थोड़ा गैलरी प्ले करना भी है, कि ये कुछ लाइनें हमको मालूम है कि ये गैलरी के लिए कर रहे हैं, ये पंच लाइन है, ये ह्यूमर है। वो मैं सब ईमानदारी से किया, मेरा काम वहीं समाप्त हो जाता है। एडिटर मैं नहीं हूँ। मुझे कई बार इवन उन दोनों फिल्मों में एडिट लॉक होने के बाद प्रोड्यूसर ने बोला आके देख लो, मैं बोला सर मेरा ड्यूटी नहीं है, वो डायरेक्टर का कॉल है, उनको संतुष्ट हैं एडिट से, मैं ओके, मैं सीधे स्क्रीनिंग में पब्लिक के साथ देखूंगा। मेरा कंसर्न पहले था, लिखित के दौरान मैंने अपना कंसर्न बयां कर दिया। स्क्रिप्ट बनने के बाद या प्रोसेस में एक्टर की कोई भूमिका नहीं है। बट आप तो शूट पे मिरर भी नहीं देखते, मॉनिटर भी नहीं देखता नहीं, क्योंकि मेरा काम मैं कर रहा हूँ और एक नज़र है डायरेक्टर की, वो उसने ओके कर दिया, मतलब उनको जो चाहिए मिल गया। मुझे पता है कि एक फंबल हुई है इंटेंशनली, एक जगह मैं परफॉर्म करते हुए मेरी नज़र इस कप पे आई और मैंने कुछ सोच लिया जो सीन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि एक और करोगे क्या, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेरा इधर उधर गया था। तो वो बोलते हैं हाँ कर लो, तो ठीक है, बोलते नहीं मिल गया तो ठीक है। क्योंकि मैं एक शॉट हम फिल्म आते हैं, ऑडियंस शॉट नहीं देखती, ऑडियंस कंटिन्यूटी में देख रही है। तो अगर मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ तो ऑडियंस उसको मेरे प्रीवियस इमोशन से जोड़ेगी जो फिल्म में देखते हुए आ रही है। कि आदमी बहुत दुखी है तो देखा वो बार बार नज़र नीचे कर रहा था, अब मेरी नज़र जा रही है कि यहाँ एक क्लिप गिर गया है लाइटिंग वालों का, और मैं सोच रहा हूँ ये फ्रेम में आ रहा होगा क्या ये क्लिप, लेकिन आता तो मॉनिटर पे डायरेक्टर बोलते कट कि वो नीचे क्या गिरा है। ऑडियंस को ये मेरा क्लिप के बारे में सोचना लगेगा कि प्रीवियस सीन का दुख है, इसकी वजह से आदमी बार बार नीचे देख रहा है बात करने में, क्योंकि वो शॉट नहीं देख रहे हैं। अक्सर मेरे को सेट पे कई बार ये महसूस होता है कि डायरेक्टर ना शॉट लेते हैं और वो इतना फोकस हो जाते हैं, नहीं मज़ा नहीं आया। सर मज़ा कैसे आएगा, अभी आपने आलू को काटा है, पानी में रखे हैं, अब ये कढ़ाई गर्म में तेल डाला जाएगा, गर्म होने के बाद ये डालेंगे, तब भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हल्दी नहीं पड़ा है अभी उसमें। उसके बाद भी मज़ा नहीं आएगा, नमक पड़ेगा, उसको ब्राउन करना है, 15 मिनट लगेंगे, पूरी तरह पकाएं। तो फिल्म मेकिंग टेबल पे और मिक्सिंग में और DI में और पोस्ट में होती है, शॉट में नहीं होती है।
Right. शॉर्ट में आप एक आत्मा उसकी कैप्चर कर रहे हैं जो दिखेगी, जो अभिनेता है दिखता है। पिछले दिनों एक एड फिल्म कर रहा था तो उसके जो मार्केटिंग हेड थे वो डायरेक्टर के पीछे पड़ गए, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो परेशान, मैंने बोला उन्हें बताओ कि अभी सब्जी कट रही है, खाना नहीं बन रहा है, खाना बाद में बनेगा। तो जो टेबल का मज़ा है वो आप रसोई में क्यों खोज रहे हो? बैठो, टेबल पे आने दो। पेशेंस। हाँ, कि Yeah. फिल्म मेकिंग तो शॉर्ट करते हुए मेरे को लगता है यार, आप शॉर्ट, हम शॉर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस शॉर्ट नहीं देखेगी। Yeah. ऑडियंस पूरा सीन देखेगी और वो Yeah. पूरा सीन प्रीवियस सीन के साथ देखेगी। करेक्ट। खैर, मैं फिर प्रवचन तो नहीं दे रहा हूँ ना। पंकज, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि ये जो एक इनोसेंस है जी, आप में, जो आपकी परफॉर्मेंसेस में भी दिखती है, राइट, जो इसलिए है क्योंकि आप एक जगह से आए हैं, आपकी लाइफ अपब्रिंगिंग, जिस अपब्रिंगिंग, दुनिया से मैं बिल्कुल आता हूँ। आपके सर्कमस्टेंसेस, राइट। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस माया नगरी में, राइट। और आपने कहा था कि मैं इनोसेंस की प्रैक्टिस करता हूँ, नेचर को देख के, बर्ड्स को देख के। तो उस इनोसेंस की प्रैक्टिस से फायदा हुआ? तो फिजियोलॉजी में तो फ़ायदा होता है मैम। बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें, आप बिना मतलब के जीवन में परेशानी हो तो भी इंटेंशनली 3 घंटे और मैकेनिकली मुस्कुराइए, आपके अंदर कुछ चेंजेज हो जाएगा 2-3 घंटे में। सिर्फ मुस्कुराने से, इंटेंस जान के, मालूम है कि नहीं है मुस्कुराहट, तो अद्भुत चीज़ है। हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन और इसका सिंकिंग। मैं लाफ्टर योगा देखता था दिल्ली में, जब हम और मृदुला एक स्कूल में टीचर थी, वहाँ गीता कॉलोनी में एक पुरानी बिल्डिंग में रहते थे, 3rd फ्लोर पे। सामने वाले फ्लोर पे कुछ अंकल आके लाफ्टर योगा करते थे और हमें वो देख के हंसते थे कि ये मज़ेदार है, हा 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 हंस रहे हैं। अभी जाके मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि वो इनोसेंस जिसकी भी प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके जीवन में आ जाएगा। वो चाहे इनोसेंस की करो या और कोई भी प्रैक्टिस मैकेनिकल शुरू होती है। राइट। हमारे प्रसन्ना सर बोलते हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक कैरेक्टर को बिल्ड करो। पहले लाइन पढ़ो और यहाँ रोना है और फिर आगे की लाइन पढ़ो। अभिनेता का काम है मैकेनिकल से मैजिकल की जर्नी करना। करेक्ट। तो ये मत समझो कि पहली बार मैजिकल होगा, नहीं। लाइन पढ़ो, डिसाइड करो कि यहाँ पे ये इमोशन डालूंगा और नकली डाल लो वहाँ पे पहले रीडिंग में, जो भी हो, एंगर हो, प्यार हो, व्हाट। करेक्ट। तो मैकेनिकल शुरू करो और प्रैक्टिस करते 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 तुम्हें पता नहीं चलेगा कब वो मैजिकल हो गया। फिर मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। इनोसेंस कब, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इनोसेंस तो बरकरार रहेगी। बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि फिर आपकी फिजियोलॉजी, आपका माइंड स्टडी कर रहा है आपके पूरे दिन के बिहेवियर को, कि ये आदमी जिस बॉडी में मैं रहता हूँ, वो आत्मा देख रही है कि ये क्या कर रहा है दिन भर, ये क्या प्रैक्टिस कर रहा है। हम मेडिटेट करने से अगर हमको 4 महीने में हमारे ब्रेन में कुछ बदलाव होता है, तो एक मासूमियत की प्रैक्टिस करने से भी तो कुछ बदलाव होगा दिमाग में। और अब कैसे होती है मासूमियत की प्रैक्टिस? बहुत मुश्किल है ना? मासूमियत की प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया करने नहीं देती है। आपके आसपास चारों तरफ बाधा है, डिस्टरबेंस है, तो बहुत मुश्किल है। बट करते हैं आप? कोशिश सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कोशिश कर रहा हूँ। अब उसका क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर कोशिश तो करता हूँ। मैं कई बार बेवजह अकेले मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ और प्रयास करता हूँ कि हाँ, मुझे कोई कुछ भी बोल दे, गाली दे दे, कुछ भी कर दे, तो मेरे को वो बैगेज नहीं ढोना है कि मैं कौन हूँ या तुम कौन है। जरूरत ही नहीं है। हाँ। आपने ये भी कहा था कि आपको ना बोलने में इतनी दिक्कत होती है कि आपने व्हाट्सएप ही छोड़ दिया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना बोलने का, क्योंकि अब ये आपको हर व्यक्ति को एक अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए कि मेरी लाइन यहीं तक है, इसके बाद पोलाइटली ना, ये बस दोस्त थैंक यू, ये सरहद यहीं तक थी। मैं काम में मतलब खींचे जा रहा है और 16 घंटा 18 घंटा हो गया, मैं लगा हुआ हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि एक्टर जा चुका है, लेबर रुका हुआ है, फिर लगा नहीं, अभी तो आप
विनम्रता पूर्वक बोल दीजिए कि नहीं भाई इतना ही होगा, हमने कमिट ये किया था, अपने कमिटमेंट हमारी पूरा हो गई, अब धन्यवाद, जो बचा है वो कल करेंगे, या मेरी किसी भी चीज़ में, लाइफ में भी, कि सरहद यहाँ समाप्त होती है, आपकी यात्रा शुभ हो। और व्हाट्सएप पे आ गए आप वापस? नहीं नहीं यार, नहीं, क्योंकि वो कोलाहल मुझसे नहीं हैंडल होगा। अच्छा, आप कहते हैं पंकज कि आप एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पहले सोचता था खेती करूँगा, फिर लगा अब समय नहीं है, पर एक मन में है लगाव कि कहीं बाद में खेती वेती करूँगा। बागवानी करना चाहता हूँ, योगा करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ कि संसार जितना देख सकें आँखों से, एक्सपीरियंस कर सकें इस लाइफ में, कर लें, घूम लें, देख लें, खाना खा लें। अब जैसे ये जगह मुझे दिखी तो मुझे लगा अरे ये तो मुंबई का, मैं इधर आया ही नहीं था कभी, जहाँ पता भी नहीं था मुझे। और थिएटर, आपने थिएटर का भी बोला है कि थिएटर का भी मेरा मन था, लेकिन मुझे डर लगता है थिएटर क्यों? में, क्योंकि अब आ गया हूँ मैं कट पेस्ट वाले मीडियम में, जहाँ मालूम है कि यार हो जाएगा, तो लगता है कि यार लाइव ऑडियंस के साथ करेंगे और वो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, क्योंकि मैं जो बीच की छुट्टियों में सोच रहा था करूं, मैंने 2-3 स्क्रिप्टें भी खुजवाई, मंगाई, फिर मैं नहीं हुआ तो मैंने एक ऑडियो प्लेटफॉर्म में पार्टनर बना, तो वहाँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से छोटे छोटे, अब कहानियाँ आने वाली हैं बड़ी वेलवेट पे, तो वो मैं अपने मन से, मेरे लिए थिएटर ही है वो 10 मिनट का, कि एक किस्सा याद आया, कहानी याद आई, और मैं उसी वक्त, मोबाइल में हो जाता है आजकल रिकॉर्ड, तो मैं चालू हो जाता हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ, तो वहाँ भी ध्यान दे, चलो लाइव ऑडियंस नहीं है, लेकिन कहानी का बिगनिंग मिडिल एंड एक हुक बना रहे, तो वो छोटा थिएटर है, बहुत छोटा थिएटर है, पर करता हूँ। तो ये डू यू थिंक कि ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं थिएटर के टूवर्ड्स की अब वो? नहीं, मन तो है मैम, अब वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं, वो थिएटर का प्रेम नहीं जाएगा। तो आप करो ना, कुछ हो भी गया तो क्या है। हाँ, यही है कि मुझे वो कॉन्फिडेंस लाना होगा कि ठीक है, गलती भी हुआ तो हंस देंगे वहाँ पे, कि क्या बस फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, मन तो है। फिर उसमें एक लॉजिस्टिक भी देखता हूँ कि यार अब मैं सिनेमा का एक्टर हूँ, मैं थिएटर करूँ, अनाउंस करूँ तो ऑडियंस बहुत आ जाएगी, टिकट का प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, स्पेस कैसा लेना पड़ेगा, तो ये सब मेरा अभी गुना भाग चल रहा है, वो लॉजिस्टिक्स है। या तो एक्सपेरिमेंटल करें 100 सीट वाली और टिकट बिल्कुल नॉर्मल थिएटर की तरह, भैया 200 रुपया 250 जो भी होते हैं आमतौर पे, तो ये चल रहा है, कब एक्चुअल में उतरेगा मुझे भी नहीं मालूम। चलिए हम इंतजार करते हैं। एक आखिरी सवाल पंकज, आपने कहा कि हर साल आपकी कोई ना कोई फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए होती है और लोग बोलते हैं अरे आप भी रेस में हैं जी। और आपका उत्तर होता है कि मैं कोई रेस में नहीं हूँ, मैं रेस के बाहर हूँ। तो ये आपको क्यों लगता है कि, या आप चाहते ही नहीं है कि आप एक रेस का हिस्सा हो? मैम, हम न चाहते हुए भी हम लोग रेस का हिस्सा बन ही जाते हैं, और ये बोलते हुए कि रेस में नहीं है, और 400 मीटर दौड़ने के बाद देखते हैं कि अरे हम तो रेस में थे, हम तो दौड़ रहे थे, लेकिन मैं बोलता तो था कि रेस में नहीं हूँ, पर दौड़ तो रहा था। तो अवेयरनेस की कमी थी। अब मैं घर से निकलता था तो मैं लेट ना हो जाऊँ सामने, मैं भागा, रस में चलता था, गाड़ी भगाओ, गूगल मैप देखो, अब मैं वो नहीं करता हूँ, समय से थोड़ा पहले निकलता हूँ और बोलता हूँ नहीं भैया इत्मीनान से जाना है, कोई बात नहीं है। तो भले मैं कहता था रेस में नहीं हूँ, या मैं अपने दिमाग को ये बार बार बोलता हूँ रेस में नहीं हूँ, पर हैं तो रेस में, है रेस में, सच्चाई ये है कि रेस में है। हम ये है कि उस रेस का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना है, कि उसका असर आपके ऊपर ना हो, आपके बिहेवियर पे ना हो, सोच पे ना हो आपके, बाकी रेस में तो है ही, और जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से रेस चालू है, किसी न किसी प्रकार की रेस चल ही रही है। और आपको लगता है कि अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ है ज़्यादा? किसका? ये इस रेस का आपके ऊपर स्पेशली? नहीं, पिछले 6-8 महीनों में मुझे महसूस हुआ, घर में 2-3 अप्रिय घटनाएं हुई, तो मैं काफ़ी मंथन करने लगा, तो लगा कि थोड़ा बहुत तो हुआ है, और वही है कि पहली जाल बिछाएगा और फंसना नहीं, कबूतर के बच्चों को सिखाया गया है और उसको याद कर चुके हैं, लेकिन वो जाल में फंस जाते हैं। तो मैं जाल में फंसा तो नहीं हूँ, लेकिन रेस में तो था,
मैंने महसूस किया, मैं बोला कि वो झूठा ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा था कि रेस में तुम नहीं हो, जिसके पास ज्ञान की कमी थी, रेस में तो था। अब बोल रहा हूँ रेस में, ये समझ लिया हूँ कि रेस में हूँ, और रेस को अब मान रहा हूँ कि ये खेल का हिस्सा है। करेक्ट। हाँ, थोड़ा सा डिटैच होकर रहना है रेस से, रहना तो पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। पंकज, आप ज्यादा मौन मत रहिए, हाँ, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। चाहिए। हाँ, मैं पिछले दिनों पटना से आ रहा था, मैंने पहली बार 2 लाइन लिखी माँ से मिलके 1 हफ्ते पहले। तो फ्लाइट में बैठे बैठे मैंने मोबाइल में देखा नोट्स नाम की कोई चीज़ है, खोला कि कैसे चलती है, तो दिखा आप लिख सकते हैं। तो मैं बोला क्या लिखूं, तो मैं यही लिखा कि माँ से मिलकर लौट रहा हूँ। गाँव से आ रहा था पटना, फ्लाइट में बैठ चुका था। माँ से मिलकर लौट रहा हूँ, माँ मुझसे मिलकर नहीं लौट पाती होगी। अब मुझे लिख लगा कि यार ये चीज़ कोई ना आए तो मुझे सुबह एक शायरी आई थी, मैं नहीं लिखा हूँ, अब इस इंटरव्यू के बाद लिख लूँगा। सुबह मैं आज बैठा था और मुझे कल डायरेक्टर ने बोला कि एक टुच्ची सी शायरी कुछ सोचिए, कि हमें लगता है आप ही सोच लोगे, बढ़िया लिखोगे। तो मैंने एक सुबह सोच लिया और क्रैक हो गया, अभी लिखना है मुझे, नहीं तो भूल जाऊंगा। चलिए, तो मैं रैप करती हूँ जिससे आपको याद रहे और आप जल्दी से लिख लें। पंकज, थैंक यू सो मच, इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ज्यादा मौन मत रहिए, कभी कभार। नहीं, बिल्कुल मिलते रहेंगे। अब मैंने बोला ना, खेल का हिस्सा बना रहा हूँ इसको। करेक्ट। ये कोई प्रेशर नहीं है, ये खेल का हिस्सा है, तो फिर आसान हो जाएगा। और मैम, क्रिमिनल जस्टिस आ गया है, सच में इस बार की राइटिंग बढ़िया है। यस। और बनी बढ़िया शो बनाया है। रोहन एक ऐसे डायरेक्टर हैं, रोहन सिप्पी, जो 3 जनरेशन से फिल्मी परिवार के हैं। बहुत सिनेमा के किस्से होते हैं उनके पास। पता नहीं क्या जादू है रोहन में और अनुराग बसु में। इनके दोनों के सेट पे 1 पैसे का प्रेशर नहीं आता है सीन करने का। इन दोनों का अभी आ रहा है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सच है। कुछ तो करते हैं रोहन बिना प्रेशर के काम, तो बहुत बढ़िया बना है। मैं खुद एक एपिसोड देख के हुक हूँ। आज ये सब खत्म हो तो मैं जाके दूसरा देखूंगा। तो आप भी देखें, आपको मजा आएगा, और मुझे जरूर अपनी राय बताएं। बिल्कुल। थैंक यू पंकज। नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड नाउ टू टेल यू मोर अबाउट मूवी. With Mubi, each and every film is hand-selected by its team of curators. Discover the best of cinema at your fingertips, streaming anytime, anywhere. You can try Mubi for 30 days at mubi.com/thr. That's mubi.com/thr.